आप क्या काम करते हो? हम तो कालीन का काम करते हैं। आप क्या काम करते हो? मैं तो ड्यूटी करता हूँ। जब हम आप क्या काम करते हो? मेरा अपना काम है भाई। यहाँ पे आप क्या काम करते हो? मजदूरी है मेरी। मैं यहाँ पर इतने लोगों से मिला यार, मेरे को मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो कोई बेरोजगार दिखा ही नहीं। और जब कोई बेरोजगार है ही नहीं तो आपने कहा कि बेरोजगारी के कारण लोग स्लोशन पीते हैं, मतलब लोग जो एक 20 रुपए की ट्यूब वाला नशा आता है। मेरे को यहाँ पे कोई बेरोजगार दिखाई नहीं, तो फिर नशा कौन कर रहा है? ये सब तो बंद होना चाहिए। एक मिनट, जो युवा हैं, जो बिहार के अंदर में मैं बता रहा हूँ, जो पलायन करके यहाँ अब आए हैं लोग, बिहार के अंदर में क्या होता है कि लोग ना क्या बिहार के अंदर जो होता है वो होता है। मैं आप जैसे अभी बिहार की हमारे नहीं, बिहार में मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ, मैं बिहार चुनाव की ही बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर लगभग 100 में से 70% लोग बिहार के हैं। यहाँ पे ना तो कोई बेरोजगार है और ना ही कोई इतना नशीला पदार्थ लेता बेरोजगारी के कारण। अगर मान के चलो कोई अनएम्प्लॉयड है। भाई आप क्या काम करते हो? स्टूडेंट हूँ। आप अभी स्टूडेंट कुछ काम करते हो? बिल्कुल काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा खुद का चैनल भी और मैं खुद से इनकम भी जनरेट करता हूँ। इनकम भी जनरेट। आपको ऐसा तो नहीं है कि सरकार से अगर आपको इनकम नहीं आ रही हो तो आपने स्लोशन पीना या फिर दारू पीना स्टार्ट कर दिया, गांजा वगैरह? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी कमेंट में जनता कहेगी कि बेरोजगारी में आपने कह दिया कि लोग नशा करता है। आपने तो बेचारे जो स्ट्रगलर बेरोजगार हैं, आपने तो उनको ही मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन। एक कौन करता है? कौन करता है? सट शुद्ध रही सत्संगत पाई, पारस नाम आपन कहाई। ये बात आप चोर का संगति कीजिएगा तो चोरी करना सीखिएगा, नशा आवारों का संगति कीजिएगा तो नशा करना सीखिएगा, और इंसान का संगति कीजिएगा तो इंसान बन जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार ने दारू बंद कर रखी है और जो चोरी छुपे बिक रही है, अगर दोबारा एनडीए की गवर्नमेंट आती है और वो चोरी छुपे वाली सरकार को भी भगा देती है, बिहार में कोई ऐसी संगत नहीं रहती जिससे नशीले पदार्थ अगर लिया जाए, तो आपको लगता है कि बिहार बदला जाएगा? बिहार बिल्कुल बदला जाएगा भैया। अगर मान के चलो प्रशांत किशोर और बीजेपी दोनों साथ आ जाएं, तो प्रशांत किशोर का तो दावा है मैं सिंगल लड़ूंगा चुनाव। सिंगल लड़ेंगे? सिंगल, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सीट आए या ना आए, मुझे किसी का संगति नहीं चाहिए। साहब बीजेपी भी कहती थी कि दुनिया उधर से उधर हो जाए, किसी को हम ऐसे लोगों का साथ नहीं लेंगे। फिर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को भी ले लिया साथ में। फिर बीजेपी ने जो मोदी जी जिन्हें चोर कह रहे थे, अजीत पवार, शरद पवार, इन सबको, मतलब जो एनसीपी पार्टी के हैं, उनको भी ले लिया। तो राजनीति में कोई कसम नहीं चलती। अगर प्रशांत किशोर, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है, अगर प्रशांत किशोर और बीजेपी दोनों एक साथ आ जाएं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का पल्ला भारी होने के बाद बिहार का विकास हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जब दोनों नेता है, दोनों आपस में फिर भाईचारा कायम कर देगा, तो हो सकता है बिहार का बदलाव बिल्कुल निश्चित है। और क्योंकि प्रशांत किशोर अकेला एक नेता है, सीएम के लायक है, जो बच्चे की शिक्षा के लिए पूरा कदम उठा दिया है। अच्छा। आज तक बच्चे की शिक्षा के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने सीधा कहा मेरे को मत वोट दो, ना बीजेपी को दो, जो अच्छे लोग हैं, जो तुम्हारे बच्चे के लिए मर रहा है, कम से कम अपने बच्चों के नाम पर वोट दे दो। अब एक बात बताइए, अब मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, अगर बीजेपी और प्रशांत किशोर अगर दोनों एक अखाड़े में आ जाते हैं और एक साथ अपोजिशन से लड़ते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको, इन्होंने आपने अभी बोला कि बीजेपी और प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो बिहार का क्या बदलाव होगा। अभी भी बीजेपी उसके साथ में, जेडीयू के साथ में है। अच्छा। फिर बिहार का बेड़ा गर्क क्यों है? बीजेपी पे मैं क्यों ट्रस्ट करूं? प्रशांत किशोर पे आप थोड़ी देर के लिए ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आप जिसको लेने की बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी एनडीए के साथ सरकार तो चला तो रही है। कहाँ दारू माफिया को रोक दिए भाई? होम डिलीवरी कहाँ रोक दिए? कहाँ बेरोजगारी रोक दिए? कहाँ पलायन रोक दिए? अब मेरा सवाल फिर से घूम फिर कर वही, आपने कहा कि बीजेपी और जेडीयू अलायंस है, इसलिए एनडीए की सरकार वहां पर चल रही है। 1% अगर जेडीयू और बीजेपी अलग हो जाती है और जेडीयू भी आरजेडी के साथ हो जाती है, जेडीयू भी कांग्रेस के साथ हो जाती है, अब बिहार का विकास कैसा होगा? देखिए, पहला नंबर तो ये कि जेडीयू जो है ये बिन पेंदी का लोटा है। हाँ, ये आपने सही बोला कि बिहार विकास कैसा होगा। तो अभी हम किसको गलत माने, जेडीयू को माने या बीजेपी को माने? आप बताइए, आपको पर्सनल नफरत किससे है? नहीं, नफरत मुझे हर एक उस मानसिकता वाले से है जो पब्लिक के बीच में काम नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं कांग्रेस को भी गलत मानता हूं। आपको नफरत होती ऐसे लोगों से जिनकी मानसिकता इस तरीके से है, तो फिर आप किसी एक साइड का पक्ष नहीं लेते। जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो आज नीतीश कुमार बहुत बुरे लग रहे हैं। कल नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब नीतीश कुमार जाति जनगणना कराकर बहुत अच्छे लग रहे थे। तब नीतीश कुमार को ऐसा बताया जा रहा था कि वो रोजगार दे रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। क्या
सिर्फ बीजेपी का पल्ला गलत होने से नीतीश कुमार को गलत बताया जा रहा है या कोई वजह और भी है? देखिए, नीतीश कुमार जो है, आप अगर इस तरीके से बोलोगे तो 17 महीने का कार्यकाल आरजेडी के साथ भी गठबंधन करके किया था और उस समय कुछ काम करा था नहीं करा था? बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला था। कि जो आरजेडी में रहेगा तो काम करेगा, जो बीजेपी के साथ रहेगा नहीं करेगा। तो इससे आपको फाइनल रिजल्ट पता चल गया कि आरजेडी के साथ रहेगा तो काम मिलेगा। बात बताइए, मेरा एक फिर वही सवाल, अभी कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं वो मंच पर बैठे हुए थे और उनसे हमारे ही किसी प्रेस की व्यक्ति ने सवाल करा कि आखिर में मुख्यमंत्री आप कैसे देखना चाहोगे, तेजस्वी यादव क्या लग रहे हैं? तो राहुल गांधी जी चुप बैठ गए। मान के चलिए कि बीजेपी हार जाती है, बिहार में कम सीटें लेकर आती है और उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं होता, अब आप किसे सपोर्ट करोगे? देखो, मैं तो शुरू से मैं कांग्रेस को ही फेवर किया हूँ। देखो, हम लोग तो ये है नहीं, मैं पकड़े गए। अभी आप कह रहे थे कि मतलब मैं सही का साथ देता हूँ। अब एक बात बताइए, अब मेरा सवाल फिर से वही, जैसे मान के चलिए कि बीजेपी के कार्यकाल में बहुत गलत काम हो रहे हैं, जैसे मणिपुर में केस हो गया या तमाम अलग अलग महिलाओं के साथ हो गया। आपको पता, आप स्टूडेंट्स के लिए भी बात उठाते हैं, राजस्थान में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कितने सारे पेपर लीक होते थे अशोक गहलोत की सरकार में, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार है, वहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तब कोई सवाल नहीं उठाता। कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में जो प्रियंका गांधी जी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तब कोई सवाल नहीं उठाते। मेरा सीधा सवाल फिर से आपसे वही, आप बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विकास के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिहार के विकास के लिए हमेशा बात किया और करूंगा। आपने बोला कि आप फेवर किसको करोगे? बड़ी पार्टी में जो नेशनल पार्टी में मानता हूँ, कांग्रेस को मानता हूँ, विपक्ष का बड़ा चेहरा है। नहीं, कांग्रेस बड़ा चेहरा जो कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और बीजेपी भी है, बहुत बड़ी पार्टी है। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अभी कौन है? अभी अगर मोदी जी के अगेंस्ट अगर किसी चेहरे को रखोगे तो कौन होगा? राहुल गांधी होगा। क्यों? तेजस्वी यादव टैलेंटेड नहीं है? अच्छा, लोकसभा में तेजस्वी यादव तो नहीं बैठते ना, उसके मोदी जी के अगेंस्ट में तेजस्वी तो नहीं बैठते हैं। तेजस्वी आते हैं स्टेट से। अच्छा। और ये जो राहुल गांधी है, ये क्या बोलते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बैठते हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। मैं उस नाते बोला हूँ कि कांग्रेस को मैं फेवर करता हूँ, लेकिन अब अलायंस की अगर आप बात करोगे तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। अगर गठबंधन, अगर अलायंस हुआ है, गठबंधन में अगर सरकार बनाती है तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस हिसाब से क्या बोलते हैं, सीएम का चेहरा वो तेजस्वी यादव होगा ही होगा। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,